हाय गाइस, वेलकम बैक टू डेस्टिनेशन मोर। मैं हूं डॉक्टर राम और इस टाइम मैं आया हूं क्वीन ऑफ हिल दार्जिलिंग में। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत टॉय ट्रेन। तो आप दार्जिलिंग कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस देख सकते हो, यहाँ का रहना खाना शॉपिंग ऐसी हर एक छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड में देखना, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हो। तो आइए मेरे साथ घूमे खूबसूरत सा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का एक हिल स्टेशन है जो कि समुद्र तट से तकरीबन 6700 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ है। यहाँ तक आप पर्सनल या शेयरिंग कार से और सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन से शेयरिंग की कार करके आसानी से पहुँच सकते हो। यहाँ तक पहुँचने के रास्ते में आपको कई जगह टी गार्डन और बेहद ही खूबसूरत पुराने ज़माने के मकान देखने को मिल जाएगी। जैसे आप दार्जिलिंग पहुँचते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई देगा चौक बाज़ार। इसी बाज़ार के आसपास आपको रहने के लिए अच्छे खासे होटल देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, दार्जिलिंग में ये है मेरी रूम। तो यहाँ पे किंग साइज़ बेड दे दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अलमारी है। अलमारी के साथ साथ आपको एक टीवी भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बैठने के लिए चेयर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे केटल, जैसा चाय की कप, यहाँ पे चाय के सैचेट और साथ साथ यहाँ पे सामने आपको एक आईना देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से आप खिड़की से बेहद ही खूबसूरत यहाँ पे कांचनजंगा माउंटेन का व्यू दे सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम। तो ऐसा कुछ है वॉशरूम का नज़ारा, बेहद ही खूबसूरत ये प्रॉपर्टी है। इसके लिए मैंने पे किया तकरीबन एक नाइट के 2500 रुपीज़। तो समय हो चुका है तकरीबन दोपहर के 2:30 बजे। तो अभी मैं निकल चुका हूँ टी गार्डन देखने के लिए। तो दार्जिलिंग में मुझे दे दी गई है टाटा समो। तो टाटा समो से ही हमारी दार्जिलिंग की पूरी जर्नी होगी। तो इस जर्नी में मेरा साथ देंगे, नाम क्या है आपका? मंजिल। तो हमारे साथ देखिए मंजिल, जो कि हमारी मंजिल कंप्लीट करेंगे। तो चलिए निकलते हैं टी गार्डन देखने के लिए। दार्जिलिंग के डे फर्स्ट में मैं निकल पड़ा टी गार्डन को देखने के लिए, जो कि मेरे होटल से तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के रास्ते में आपको कई जगह टॉय ट्रेन भी देखने को मिल जाएगी। दार्जिलिंग के सभी रास्ते संकरित है, इसलिए यहाँ पे आपको हर जगह ट्रैफिक जाम का इशू देखने को मिल सकता है। इस रास्ते में आपको सेंट जोसेफ कॉलेज भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे यारियाँ, बर्फी, मैं होना जैसे कई सारी हिंदी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। तो पहुंच चुका हूं मैं टी गार्डन में। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ढेरों सारे टी गार्डन को देखने को मिल जाएंगे। दार्जिलिंग से महज 5 से 6 किलोमीटर दूरी पे बसे हुए टी गार्डन। किसी भी टी गार्डन में आप जाइए और बेहद ही खूबसूरत फोटो खिंचवाइए और अपने व्हाट्सएप पे फेसबुक पे लगा दीजिए। जैसे मैंने मुन्नार में साथ ही साथ अपना ऊटी में किया था, कुछ इस प्रकार का एक्सपीरियंस मुझको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ के लिए कोई भी एंट्री फी नहीं है, यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो बेहद ही खूबसूरत ये जगह है और यहाँ पे आके आप अपना ट्रेडिशनल ड्रेस में यहाँ पे आके फोटो भी खिंचवा सकते हो। इस टी गार्डन को विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है मार्च से लेकर नवंबर तक। इस गार्डन के बाहर ही आपको कई सारे मसाले और चाय की पत्ती के शॉप देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपने लिए चाय की पत्ती और अलग अलग फ्लेवर में चाय की टेस्ट कर सकते हो। इस टी गार्डन से महज 2 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है तेंजिंग रॉक। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हो तो यहाँ पे आके रॉक क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटी भी कर सकते हो। इसकी एंट्री को होती है 100 रुपीज़। डे 1 की शाम को आप यहाँ के मॉल रोड को विजिट कर सकते हो, जिसे दार्जिलिंग की धड़कन भी कहा जाता है। स्थानीय लोग और पर्यटक यहाँ पे शाम को आराम करना, खरीदारी करना और घूमना पसंद करते हैं। तो पहुँच चुका हूँ मैं दार्जिलिंग की चौरास्ता में। तो फिलहाल अभी यहाँ पे गिर रही है बारिश, तो मैं तकरीबन 1.5 घंटे से यहाँ पे रुका हुआ हूँ। तो ये कुछ मेन चौराहा है दार्जिलिंग का। तो यहाँ पे आपको कई सारे पुराने मकान के साथ साथ शॉपिंग के लिए कई सारी चीज़ें और खाने पीने के ढेर सारे यहाँ पे चीज़ें और यहाँ पे चाय की ढेर सारी दुकान भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ इस तरह का नज़ारा है। फिलहाल बारिश अभी बहुत हो रही है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे होटल भी वापस जाना है। मॉल रोड के रास्ते में आपको दार्जिलिंग की फेमस होप बेकरी भी देखने को मिल जाएगी, जो कि ब्रिटिश राज के समय से चलती आ रही है। यहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी के चॉकलेट, सैंडविच से लेकर रोल, पिज़्ज़ा और केक तक भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको खाने की चीज़ें आपके खुद से हाथों से लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है।
इस बेकरी के फर्स्ट फ्लोर में आपको द बज नामक एक बार और रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप लाइव म्यूजिक को सुनते हुए कुछ खा पी सकते हो। तो वक्त हो चला है सुबह के तकरीबन 4 बजे। तो अभी मैं निकल चुका हूँ टाइगर हिल को देखने के लिए। टाइगर हिल से बेहद ही खूबसूरत सनराइज देखने को मिलता है। तो दार्जिलिंग से तकरीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर है टाइगर हिल। तो चलिए जाते हैं टाइगर हिल को देखने के लिए, और वहाँ पे जाके मैं आपको बताऊँगा कि इतनी सुबह उठने के बाद अपनी नींद ख़राब करके वहाँ जाना वर्थफुल होगा या नहीं होगा। टाइगर हिल दार्जिलिंग से तकरीबन 14 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कमर्शियल व्हीकल का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आते हो तो यहाँ पे आपको परमिट निकलना पड़ सकता है। सुबह जितना जल्दी हो सके आप होटल से यहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि अगर आप लेट करते हो तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक जाम का इशू देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको खाने पीने की कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। टाइगर हिल पे क्लाइमेट की कोई गारंटी नहीं रहती, इसलिए आप अपने साथ यहाँ पे अम्ब्रेला या रेनकोट ज़रूर कैरी करें। तो गाइस तकरीबन आधा घंटा रहा देखने के बाद यहाँ पे अभी मुझे सनराइज़ कुछ नहीं दिखा। तो यहाँ पे अभी फॉग बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए यहाँ पे सनराइज़ दिखने के चांसेस बहुत ही कम है। एक्चुअली ये किसी के हाथ में नहीं है, आपके भी हाथ में नहीं है और मेरे भी हाथ नहीं है। ये सब आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिलहाल अभी तो मुझे ये नज़ारा देखने को नहीं मिला है। तो फिर से अभी मैं जा रहा हूँ रूम में मेरे वापस, और वहाँ से मैं सीधा निकल पड़ूँगा दार्जिलिंग के बाकी के टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो दार्जिलिंग से मेरे 2.5 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है जापानीज टेम्पल, जिसे शांति स्तूप भी कहा जाता है। जैसे आप एंट्री लेते हो तो एंट्री के सामने आपको बेहद ही खूबसूरत बगीचा देखने को मिल जाएगा। जापानीज टेम्पल के ठीक सामने आपको देखने को मिल जाएगा शांति स्तूप। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा जापानीज टेम्पल के अंदर, उसके बाद जाके देखूंगा शांति स्तूप देखने में कैसा है। जैसे आप इस मंदिर के अंदर एंट्री लेते हो तो यहाँ पे आपको भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति और कुछ पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। इस मंदिर के फर्स्ट फ्लोर में आपको एक प्रार्थना कक्ष भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ इस मंदिर के संस्थापक फूजी गुरुजी की तस्वीरें और कुछ मूर्तियाँ देखने को मिल जाएगी। इस मंदिर से महज 100 मीटर के दूरी पे बसा हुआ है शांति स्तूप। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। स्तूप की दीवार के ऊपर आपको भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल को दर्शाया गया है। सुनहरे रंग में बनाई गई इस मूर्ति की डिजाइन जापान के प्रसिद्ध मूर्तिकार डॉक्टर एम ओखा ने करवाई थी। इसके लिए कोई भी एंट्री टिकट नहीं है। तो पहुंच चुका हूं मैं पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। तो शांति स्तूप देखने के बाद अभी मैं आ चुका हूं यहाँ पे। तो शांति स्तूप इसकी दूरी है तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे तकरीबन 1.5 घंटे लग गए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। तो अगर आप सुबह जल्दी निकलते हो तो यहाँ पहुँच सकते हो, क्योंकि दार्जिलिंग में ट्रैफिक का काफ़ी इशू है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा अंदर और टिकट लूँगा। इसका टिकट है 110 रुपये, और इसका टाइम रहता है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक। चाहे तो आप इसका टिकट ऑनलाइन भी करवा सकते हो। तो गाइज आ चुका हूँ मैं जू के अंदर। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सबसे पहले एनिमल मुझे दिखा है यहाँ पे हिमालयन थार। जैसे मैंने मुन्नार में देखा तो कुछ इस प्रकार का एनिमल है, सेम उसी प्रकार का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल मिला के इनकी क्वांटिटी 5-6 है। तो अभी तो ये पहला ही एनिमल दिखा है, तो आगे जाके देखना होगा मुझे आगे और कौन कौन से एनिमल दिखते हैं। तो चलिए निकलते हैं दूसरे एनिमल को देखने के लिए। ये जू तकरीबन 10 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के याक, तेंदुए, बाघ और तिब्बतन भेड़िया देखने को मिल जाएगी। इसे घूमने में आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। तो पहुंच चुका हूं मैं हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट में, जो कि जू के अंदर ही पड़ता है। इसका टिकट आपके टिकट में इंक्लूड रहता है। यहाँ पे आके आप ट्री टॉप रोप कोर्स, इंडोर रॉक क्लाइंबिंग, म्यूजियम के साथ साथ माउंटेन रिलेटेड मूवी भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो कुछ इस तरह का ये एंट्री गेट है। यहाँ से मैं जाऊँगा अंदर और आपको दिखाऊंगा कि हिमालय माउंटेन इंस्टीट्यूट देखने में कैसा है, और इसके अंदर आप आके क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं हिमालय माउंटेन इंस्टीट्यूट को। तो गाइस आ चुका हूँ मैं अभी अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ट्री टॉप रॉक को चल रहा है। इसकी टिकट है 100 रुपीज़ पर पर्सन। चाहे तो आप आके ये भी इंजॉय कर सकते हो। ये कुछ एक्टिविटी रहते हैं अंदर यहाँ पे आने की। इसके साथ साथ ही ठीक इसके सामने आपको देखने को मिल जाएगा इंडोर रॉक क्लाइंबिंग, जो कि यहाँ पे आके भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। इसके अंदर आपको एक गैलरी भी देखने को मिल जाएगी, जहाँ क्लाइंबिंग के दौरान यूज़ की जाने वाली अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ, कुछ फोटो, आइस एक्स जैसे कई चीज़ें रखी गई है। इसके ठीक सामने आपको एक फिल्म शो भी देखने को मिल जाएगा, जो कि तकरीबन आधा घंटे का होता है।
ये सब देखने के बाद आप यहाँ के म्यूजियम को विजिट कर सकते हो। तो गाइस हिमालयन माउंटेन शूट देख के अभी मैं आ चुका हूँ बाहर। तो अगर मैं अंदर की बात करूँ तो अंदर ढेरों सारी चीज़ें हैं। तो अंदर आपको हिमालय से रिलेटेड हर एक छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन पूरे डिटेल के साथ देखने को मिल जाएगी। चाहे वो पर्वत चढ़ने के लिए वहाँ के कपड़े हो, जूते हो, सबसे पहले हिमालय पे चढ़ने वाले आदमी, साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के देशों के यहाँ पे फ्लैग रखे गए। अंदर फोटो वीडियो करना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने अंदर का फोटो वीडियो नहीं किया है, लेकिन बेहद ही खूबसूरत जगह है। अगर आप हिमालय माउंटेन में रुचि रखते हो तो आप इस प्लेस को ज़रूर विजिट कर सकते हो। मैंने तो ये प्लेस मेरी ज़िंदगी में पहली बार देखा है और मुझे बेहद ही पसंद आ गया है। तो अगर आप दार्जिलिंग आते हो तो ये प्लेस विजिट करना मस्त बनता है और ये पूरा पैसा वसूल प्लेस है। इसके बाद आप यहाँ के बंगाल म्यूजियम को विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको तितलियों के अलग अलग प्रकार, 820 प्रकार के पक्षियों की प्रजाति, 420 से अधिक प्रकार के जानवर, 110 प्रकार के अंडे के प्रकार और 35 से भी अधिक प्रकार के सांपों की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। म्यूजियम देखने के बाद मैं आ गया दार्जिलिंग हिमालय रेलवे यानी टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस लेने के लिए, जिसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ये टॉय ट्रेन दार्जिलिंग के खूबसूरत नज़ारे को आपसे रूबरू करवाती है। तो चलेगा कराता हूँ मैं टूर आपको स्टेशन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एटीएम देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको पिंक का छोटा सा शॉप भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको रिजर्वेशन काउंटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम ऊपर लिखा हुआ है 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। यहाँ पे आपको एक बेहद ही खूबसूरत यहाँ पे एक चाय की शॉप के साथ साथ यहाँ पे आपको एक स्टेशनरी की शॉप भी देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी छोटा सा और बेहद ही खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन है। इस टॉय ट्रेन के टिकट आप रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफलाइन दोनों के तरीके से करवा सकते हो। स्टीम राइड के लिए आपको तकरीबन 1500 रुपये पर पर्सन, जबकि डीजल राइड के लिए आपको 1000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। ये टॉय ट्रेन 2 मार्गों पे चलती है। सबसे पहला है दार्जिलिंग से लेकर घूम रेलवे स्टेशन जो कि 6 किलोमीटर का है, और दूसरा है दार्जिलिंग से लेकर कुर्सियांग तक जो कि तकरीबन 32 किलोमीटर का है। 32 किलोमीटर कवर करने के लिए आपको तकरीबन 6 से 8 घंटे लग सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर टूरिस्ट दार्जिलिंग से लेकर घूम रेलवे स्टेशन जाना पसंद करते हैं। इस टॉय ट्रेन में आपको खाने पीने की और वॉशरूम की सुविधा नहीं मिलती है। तो गाइस फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ मेरे कोच के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये कोच है। कोच के ठीक पीछे अभी लगा हुआ है अपना स्टीम इंजन। और अगर मैं सीट की बात करूँ तो यहाँ पे 2x2 का यहाँ पे सिस्टम है। अगर मैं कंडीशन की बात करूँ तो कंडीशन अच्छे है, लेकिन फिलहाल सीट थोड़ी गंदी है। तो मुझे बोला गया है कि यहाँ पे थोड़े अपने चारकोल की यहाँ पे पार्टिकल अंदर आते हैं, इसलिए अगर आप जर्नी करते हो तो यहाँ पे ग्लास आपको बंद करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है, आपको दिखाता हूँ मैं 360 में पूरा यहाँ का। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, जहाँ से आप बेहद ही खूबसूरत व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो मैं तो बैठा हूँ मेरी सीट पे और आपको दिखाता हूँ तो स्टीम की इंजन का राइड कैसे होता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा चारकोल मेरी पैंट पे यहाँ पे उड़ रहा है। अगर मैं की कंडीशन बात करूँ तो विंडो की कंडीशन बेहद ही बढ़िया नहीं है। तो अगर आपको हेरिटेज राइड एंजॉय करनी है तो आप स्टीम राइड को प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको गंदगी नहीं चाहे तो आप सीधा डीजल लोकोमोटिव के साथ जा सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी यहाँ पे ट्रेन निकल चुकी है और यहाँ पे साइड से आप देख सकते हो बेहद ही खूबसूरत दुकान है और यहाँ पे कार जा रही है। तो गाइस यहाँ पे अभी दिक्कत ये हो चुकी है कि ट्रेन लगभग 2 बार यहाँ पे थम चुकी थी। तो वैसे भी ट्रेन पहले ही 1 घंटा लेट से चल रही है और मुझे आगे के भी स्पॉट कवर करने हैं। तो अगर आप स्टीम जॉय राइड करना चाहते हो तो आपका इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि ये राइड थोड़ा इंजन हेरिटेज है, पुराना है, 100 साल से पुराना, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है। तो अगर आपको स्टीम राइड एंजॉय कर रहे हैं तो बेटर रहेगा कि आप सुबह 9:30 बजे के बाद की राइड करें। अगर आप दोपहर की राइड करते हो तो यहाँ पे आपको आगे के स्पॉट कवर नहीं हो सकते, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखना। तो अगर आ गया हमारा पहला स्टॉप बतासिया लूप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत छोटा सा रेलवे स्टेशन और यहाँ से आपको बेहद ही खूबसूरत पूरा दार्जिलिंग का व्यू देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टूरिस्ट काफ़ी यहाँ पे एंजॉय भी कर रहे हैं और फोटो भी निकाल रहे हैं इस हेरिटेज राइड का। तो गाइस फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ बतासिया लूप में। तो यहाँ पे हमारे ट्रेन का हॉल्ट सिर्फ 15 मिनट का। यहाँ पे कई सारे टूरिस्ट यहाँ पे इस जो हेरिटेज ट्रेन से फ़ोटो निकालते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पीछे एक स्मारक देखने को मिल जाएगा जो 1947 के स्वतंत्रता में जो हमारे वीरों ने यहाँ पे बलिदान दिया था, उनका यहाँ पे एक स्मारक बनाया गया है। चाहे तो आप यहाँ पे आके इसे पे विजिट कर सकते हो। तो बेहद ही पीसफुल ये जगह, यहाँ पे आपको कुछ छोटा मोटे बगीचे पे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे बेहद ही खूबसूरत फोटो आते हैं। तो अभी तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ इस राइड को।
तो यहाँ से फिर से मैं जाऊँगा घूम रेलवे स्टेशन। तो पहुँच चुके हैं हम फाइनली घूम रेलवे स्टेशन पे। फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ इंडिया के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन यानी घूम रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ इस तरह का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे हमारे ट्रेन का हॉल्ट है तकरीबन 20 मिनट का, और यहाँ पे एक म्यूजियम भी है, चाहे तो आप इसे आके भी देख सकते हो। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ म्यूजियम देखने के लिए। म्यूजियम देखूंगा और आपको बताऊंगा कि म्यूजियम के अंदर क्या क्या है। ये म्यूजियम घूम रेलवे स्टेशन के ऊपर बसा हुआ है। जैसे आप इस म्यूजियम के अंदर एंट्री लेते हो तो यहाँ पे आपको दार्जिलिंग हिमालय रेलवे से रिलेटेड पुराने फोटो, तस्वीर और स्टीम लोकोमोटिव और कुछ पुराने सिग्नल भी देखने को मिल जाएंगे। गाइस फाइनल अभी मैं जर्नी करके आ गया हूँ अपने दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन पे। तो अगर मैं जर्नी एक्सप्रेस की बात करूँ तो जर्नी बेहद ही बढ़िया रही। ट्रेन हल्के से झटके खा रही थी और 1 घंटे की राइड के लिए तकरीबन मुझे लगे 2.5 घंटे। तो बेहद ही बढ़िया राइड रही है। तो अगर आप दार्जिलिंग आते हैं तो इस ट्रेन राइड को स्किप नहीं कर सकते। टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं निकल पड़ा दार्जिलिंग के महाकाल टेम्पल में। ये एकमात्र ऐसा टेम्पल है जहाँ पे भगवान शिव जी और गौतम बुद्ध की पूजा की जाती है। इस मंदिर के आसपास आपको कई सारे शिवलिंग देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह का दार्जिलिंग का मेरा ब्लॉग था। तो दार्जिलिंग का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो मैं मिलता हूँ सीधा आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।